पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टेंस। आज हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस में क्या क्या होते हैं, कैसे हम टेंस को पढ़ेंगे, कैसे हम टेंस समझे कि ये कौन सा टेंस होगा। जब भी हम, हाँ, एक चीज़ और बताने को है कि जो ये टेंस हम पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे टेंस में, वो केवल हम ट्रांसलेशन बेस पे सीखेंगे, यूजेज नहीं पढ़ेंगे कि टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस कंडीशन में कौन कौन सा टेंस यूज होता है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। केवल हम यहाँ पे देखेंगे कि टेंस का ट्रांसलेशन कैसे हम करते हैं, हिंदी हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं और इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाएंगे। क्योंकि जो भी हमारी एकेडमी की क्लास चलती हैं 6 से लेकर 10th तक, वहाँ पे जो भी ग्रामर पूछे जाते हैं इंग्लिश के, वो ट्रांसलेशन पे पूछे जाते हैं टेंस वाले। वहाँ पे यूज नहीं पूछा जाता, वहाँ पे ट्रांसलेशन किया जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो अभी हम लोग एकेडमी का ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन बेस पे पढ़ेंगे। तो जिनको एकदम नहीं आता, बिल्कुल हम लोग जीरो से पढ़ेंगे। जो बिल्कुल नहीं आता वो लोग देखें कि टेंस को हम किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह समझेंगे। तो हमारे जो जो हमें पढ़ना, जो हमारी टॉपिक है, वो है हमारा टेंस। जो लोग पहले कभी पढ़े होंगे या नाम सुने होंगे तो वो लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हमें समझ में ये समझना है कि टेंस क्या होता है, टेंस की परिभाषा। जब हम टेंस की बात करते हैं तो लोग बोल देते हैं टेंस को काल कहते हैं। नहीं भाई, टेंस को काल नहीं कहते हैं। टेंस को हिंदी में, जो टेंस का हिंदी अनुवाद है, उसको हम काल बोलते हैं। ये जो हम काल कहते हैं, ये टेंस का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में इसको काल टेंस कहते हैं और हिंदी में इसको काल कहते हैं। ये टेंस की परिभाषा नहीं है। इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं और हिंदी में इसको काल बोलते हैं। तो आज तक जो भी लोग पिछले कक्षाओं में जो लोग पढ़े होंगे या जो लोग कहीं सुने होंगे, जो टीचर बताए होंगे, तो टेंस की परिभाषा ये बताते हैं कि टेंस किसी काम के होने के समय को बताता है। अर्थात टेंस वह चीज़ है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है, तो उसकी जो समय होती है उसको बताता है टेंस। तो जो अक्सर हमें जो टीचर लोग बताते हैं, तो यही बताते हैं कि टेंस हमें किसी भी काम के होने का समय बताता है। टेंस किसी भी काम के होने का समय बताता है, लेकिन यह परिभाषा कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। आगे चल के फिर यह परिभाषा अधूरी साबित होती है। वो क्योंकि फिर जब हम आगे जब टेंस के पार्ट पढ़ते हैं, तो फिर अलग 4 पार्ट हमको पढ़ना पड़ता है टेंस में, वहाँ पे ये परिभाषा आपकी फेल हो जाती है। इस आधार पे हम देखें कि टेंस हमें किसी भी काम के होने का समय बताता है। तो ठीक है भाई, समय तो बताता है, ये तो जाहिर सी बात। जैसे देख लीजिए कि इस आधार पे हम ये कहें कि वह बाजार जाता है, फिर हम इसी को लिख दे रहे हैं, वह बाजार जाता था।
फिर इसको हम लिख रहे हैं तीसरे, वह बाजार जाएगा। आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि वह बाजार जाता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी जाता है, वर्तमान का कार्य हो रहा है। फिर वह बाजार जाता था, ऐसा लग रहा है कि पहले जाता था। अभी समय क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, ये नहीं पता चल रहा। हाँ, जाता था यानी बीत चुका है। अब फिर तीसरा जब हम पढ़ते हैं कि वह बाजार जाएगा, यानी यानी आने वाले समय में जाएगा, तो इस आधार पर हमने तो टेंस को 3 भागों में बांट के पढ़ा था और बांटा भी गया है। तो इस आधार पे हमारा जो टेंस होता है वो होता है टाइम के आधार पे कि पास्ट, प्रेजेंट, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर यानी पहला जो, इसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। इसको बोलते हैं वर्तमान, और इसको बोलते हैं भविष्य। यहाँ पे टेंस जोड़ लीजिएगा सब में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इस आधार पे तो ये समझ में आता है कि चलिए ठीक है कि आपने कह दिया तो कि टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताता है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, अभी यहाँ पे जाएंगे, फिर आगे आपको पता चलेगा कि नहीं, ये परिभाषा लगता है गलत है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे, पास्ट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट को पढ़ेंगे, फ्यूचर के पढ़ेंगे, तो फिर हमें इनके भी पार्ट पढ़ने होते हैं। इनमें चार चार पढ़ना पड़ता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पढ़ने पड़ते हैं। उस तरह हमें पढ़ना पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हमें फ्यूचर को भी पढ़ना पड़ता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब जब इन चारों को हम पढ़ते हैं तब ये हमारी परिभाषा अधूरी हो जाती है। क्योंकि टाइम तो बता रहा था, जब ये टाइम ही बता रहा था तो फिर इसको चार चार भागों में क्यों पढ़ा गया, क्या ऐसी परिस्थिति आई। अब इसी वाक्य को, इसी 3 जो सेंटेंस है, अब इसको हम बदल रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं पीछे का, देखिएगा सेम सेम है। अब आपको लगेगा कि टेंस तो एक है, ये प्रेजेंट टेंस है। वह बाजार जा रहा है, जा रहा है, फिर वह बाजार जा चुका है। अगला हम लिख दे रहे हैं 4 जब हम पढ़ते हैं इसमें, तो वह बाजार 2 बजे से जा रहा है। अब बता, सब में है, सब प्रेजेंट का है, सब प्रेजेंट में है, लेकिन ये 4 हैं। चारों वाक्य पढ़िए, क्या चारों में ऐसा दिख रहा है, अगर ये टेंस समय ही बताता तो फिर ये चारों टेंस के जो लिखने का तरीका है और जो सेंस देने का तरीका वो अलग क्यों आ रहा है। यहीं पे ये परिभाषा फेल हो जाती है कि आखिर ये जो टेंस जब समय को बता ही रहा था, तो हमने जो चारों सेंटेंस लिखे हैं, जो चारों वाक्य लिखे हैं, वो चारों प्रेजेंट प्रेजेंट के हैं, लेकिन ये चारों अलग कैसे हुए। जब समय बता रहे थे इन सबको एक ही साथ, एक ही जैसा होना चाहिए था। तो यहाँ से लग रहा है क्या कि वह बाजार जाता है, तो इससे लग रहा है कि हाँ गया, बाजार गया, फिर आया, फिर गया, फिर उसका आने जाने का काम चल रहा है। ये नहीं पता चल रहा कि वो जा ही रहा है कि फिर वापस आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा।
कब जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो कार्य कंप्लीट होने का पता चलता है ना तो इनकम्प्लीट, तो इसलिए इसे बोलते हैं इनडिफिनिट यानी अनिश्चित। इस तरह के वाक्य के जिसमें ये नहीं पता चलता है कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट। INDEFINITE इनडिफिनिट। अब दूसरा दे पढ़िए, वह बाजार जा रहा है। इससे पता क्या चल रहा है कि वह बाजार जा रहा है, अभी वो मतलब रास्ते में है, वह बाजार जा ही रहा है। अभी ना तो बाजार पहुंचा ना भी वो घर है, वो रास्ते में वो चल रहा है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है बाजार जाने का वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। इसमें ये तो पता होता है कि यहाँ पे कार्य इनकम्प्लीट होता है, और यहाँ पे ना तो कंप्लीट होने के पता चलता है ना तो इनकम्प्लीट होने का पता चलता है। यहाँ पे कार्य ना तो पूरा होने का पता चलता है ना तो होने का स्थिति में पता चलता है, और यहाँ पे ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है। तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस। CONTINOUS, NUOS जाइए, कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग क्या है? CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे NUOUS है। अब यहाँ पे इसको पढ़ने से क्या, वह बाजार जा चुका है यानी वह बाजार पहुंच चुका है या जा चुका। तो यहाँ पे जो कार्य था बाजार जाने का यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे जब कार्य कंप्लीट हो गया है तो ये मतलब पूर्ण हो गया, तो पूर्ण हो गया तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा परफेक्ट, PERFECT। लेकिन अभी यहाँ देखिए, यहाँ देखने से क्या लग रहा है, जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ देखने से लग रहा है कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों जो वाक्य हैं इन दोनों में क्या अंतर यही है कि 2 बजे से यहाँ पे एक फिक्स समय दे रहा। तो जब हमें फिक्स समय देकर और कार्य चलता रहेगा तब वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है हमें परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। ये कैसे, क्योंकि जो कार्य शुरू होने का समय था वो फिक्स समय था, परफेक्ट समय था, वो हमें मालूम था कि कब से। यहाँ पे ये नहीं पता है कि कब से जा रहा है। अगर यहाँ पे ये पता हो जाता कि ये भी 2 बजे से जा रहा है या 4 घंटे से जा रहा है, तब ये भी कंटिन्यूअस नहीं होता, तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ भी हो जाता। तो यहाँ पर ये नहीं पता, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि वो 2 ही बजे से जाना शुरू किया, 2 बजे से जा रहा है, अभी वो रास्ते में है या कहाँ है ये नहीं है, लेकिन वो उसके जाने का काम अभी हो रहा है। जब हो रहा है तो कंटिन्यूअस, लेकिन इसके बाद जो फिक्स समय दे दिया है कि जहाँ से वो शुरू किया काम को, तो वो हमारा परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस आधार पर अब टेंस की जो परिभाषा नहीं बनेगी, तो ये अब यहीं पे टेंस फेल हो जाता है। जो ये टेंस की ये परिभाषा होती है, जो भी लिखाते हैं कि टेंस समय किसी काम के होने का समय बताता है, तो ये गलत है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये जो चार थे ये अवस्थाएं होती हैं। यहाँ से यही पता चल रहा है कि जो भी टेंस तो एक ही था, लेकिन इनमें जो काम हो रहा था वो 4 अवस्थाओं में बटा था, 4 स्टेज में बटा है। वो है पहला, एक तो हमें अनिश्चित वाला था कि इसमें पता नहीं चल रहा कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा। और दूसरा था कि यहाँ पे पता चल रहा कि काम कंप्लीट नहीं है, अभी अधूरा है, हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस हो गया, मतलब जारी है। और यहाँ पे तीसरे में पता चल रहा था कि काम हो चुका है, जो भी था, जो काम था वो कर लिया है। और यहाँ पे पता चल रहा कि नहीं, काम तो शुरू होने का समय पता है कि हमारा, हाँ, एक टाइम से काम शुरू हुआ, वो परफेक्ट टाइम थी हमें मालूम है, लेकिन वो अभी भी काम चल ही रहा, ख़त्म नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस आधार पर अब जो टेंस की नई परिभाषा बनेगी वो ये बनती है
इसके नीचे लिख लीजिएगा, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा कि ये अधूरी परिभाषा। क्या है ये? अधूरी है, ये परिभाषा इसकी अधूरी है। तो अब जब भी कोई आपसे पूछेगा कि टेंस की परिभाषा बताइए या फिर टेंस क्या है, कहाँ चला गया भाई? जब भी कोई पूछे टेंस क्या है या कोई टेंस की परिभाषा पूछ दी, वैसे इसमें कोई राइटर तो है नहीं कि टेंस की परिभाषा देंगे, तो दोनों का देख लीजिए। दोनों का मतलब ये है कि टेंस हमें किसी भी काम के होने की होने के समय के साथ समय के साथ साथ उसकी अवस्था को भी बताता है। अवस्था को भी बताता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, इस परिभाषा को, इसके इंग्लिश में जो लिखेंगे, जो भी परिभाषा बताएंगे, इट टेल्स इट it tells about the time as it tells about the time as well as of the state, as well as the state of an action, of action, ये होती है। इसको इंग्लिश में क्या, इट टेल्स अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी टेंस हमें किसी भी काम के होने के समय के साथ साथ उसकी अवस्था को भी बताता है। तो ये हमारी हो गई टेंस की परिभाषा कह लीजिए, या फिर ये कहिए कि टेंस क्या है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार।
टाइप ऑफ टेंस, एक डिवीजन ऑफ टेंस कह लीजिए। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो हमारा जो जो टेंस का बांटा गया है वो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंस। हमारी जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ टेंस। तो हम किस आधार पर, टाइम के आधार पर टेंस के प्रकार पढ़ेंगे। क्या? टाइम के आधार पर टेंस के प्रकार। जब हम टाइम के आधार पर टेंस के प्रकार पढ़ेंगे तो वो हमारे क्या आएंगे? इसमें 3 आते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर हमारा आता है फ्यूचर टेंस। ये हो गए। लेकिन फिर हम एक डिवीजन और देखेंगे, इसको एक टाइप्स और देखेंगे। वो टाइप्स हमारी होगी स्टेट एंड टाइम के आधार पर। अब कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 12। अब आपको जोड़ना पड़ेगा। ये तो 3 थे। प्रेजेंट टेंस। अब इसके हमें पार्ट पढ़ने पड़ेंगे 4। तो पहला क्या होगा? इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। फिर परफेक्ट होगा, PERFECT। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। ये हो गए। ये हमारे ये चारों हैं स्टेट, यही अवस्था बताते हैं। ये हमारे हैं स्टेट। तो इस तरह फिर हम जब पास्ट का पढ़ेंगे पास्ट टेंस में भी यही सब आएंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, फिर चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी तरह जब हम फ्यूचर का पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, उसमें भी हमको 4 पढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर में 4 कौन कौन से हैं? यही चारों मिलेंगे आपको। इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस,
तीसरा परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट पर कॉन्टिन्यूअस। तो इस आधार पर हमने देखा टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, टेंस कितने प्रकार के। अगर टाइम के आधार पर देखेंगे तो हम टेंस को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, लेकिन जब स्टेट एंड टाइम के बेस पर देखेंगे, आधार पर देखते हैं, तब हम टेंस को 12 में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 12 भाग में, 12 प्रकार से। इसमें से प्रत्येक तीनों के 4-4 होते हैं। प्रेजेंट के 4 में पढ़ेंगे, फिर पास्ट के 4 भाग करके पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर के 4। क्योंकि ये स्टेट का ये यही बताते हैं, इनको लाया ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये इनके जो जो भी वाक्य होते हैं उनकी अवस्था को बताते हैं कि कार्य क्या है, कार्य हो चुका है या फिर जारी है, या फिर होने का समय भी दिया और काम अभी तक चल रहा है, या फिर ये है कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता चलता उस तरह के। तो हम अब पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो अब हम शुरू करेंगे, प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, और हम कैसे भी देखें वाक्य को कि क्या हमारा प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। कैसे हमें पता चल जाएगा वाक्य को देखते हुए कि ये कौन सा टेंस है। तो हम कुछ आज पहचान तक सीमित रखेंगे, फिर उसके बाद अनुवाद किया जाएगा। तो पहचान हम तीनों की एक ही साथ एक एक टेबल बनाएंगे, उसी में लिखा जाएगा। नए तरीके से पढ़ा जाएगा, नए तरीके से समझा जाएगा। पहचान में 3 टेंस बनाइए। प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा यहाँ पे पास्ट टेंस, फिर सेम ऐसे बनाइएगा और ऐसे ही समझिएगा, फ्यूचर टेंस। देखिए पहचान, पहचान अब सब में चलेगी। पहचान हमारी क्या होगी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, आदि शब्द आए, तो वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। इस तरह जब हम पास्ट में देखेंगे, पास्ट में यही आएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, आदि आए,
अब फ्यूचर में इसमें हम देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे या ये आदि आए, बस यही है तीनों की पहचान। इतने से आप जान जाएंगे कि टेंस हमारा कौन सा है। पहचान लिखिए, ऐसे बनाइएगा, एक ही लाइन में एक ही पेज पे सारी पहचान आपके सामने होगी, सेम इसी तरह कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट टेंस, जिसमें था थी थे आएंगे वो पास्ट, इसमें गा के गे या ये आएंगे वो फ्यूचर। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताइएगा, वह जाता है, अब इसमें से पहचानिए कि क्या आया है अंत में। ये शुरुआत है, ये हमारा अंत होता है। यहाँ पे अब हम ध्यान देंगे, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि वह जाता था। तीसरा हम लेंगे वह जाएगा। अब आप बताइए कि हमने क्या लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हमें देखना है हे है हो आ रहा है, या फिर था थी थे आ रहे हैं, या फिर आगे गया। इसमें देखिए है आ रहा है, तो है आ रहा है तो कौन सा होगा हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल पहचान कर रहे हैं कि इसको देखकर हम क्या पहचानेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि ये तो इन प्रेजेंट है। फिर उस तरह हम इसको देखेंगे, वह जाता था से हम देखेंगे था किस में आ रहा है, तो था इसमें कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, यानी इसमें है, तो ये पास्ट हो जाएगा। फिर इस तरह हम इसको देखेंगे, अंत वाले को, इसी को देखेंगे क्या आ रहा है, इस चीज़ को। टेंस को पहचानने के लिए ये मेन होता है कि ये कहाँ पे क्या आ रहा है, था है कि है कि गा है। अगर था होगा तो वो पास्ट में चला जाएगा, गा आएगा तो वो फ्यूचर में, है आएगा तो वो प्रेजेंट में। इस तरह से हम किसी भी हिंदी वाक्य को जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको अंत में जाएंगे और अंत में देखेंगे कि हमें वो अक्षर या शब्द क्या मिल रहा है, कि जो हमारी पहचान में है कि नहीं। आप लोगों में ऐसा कोई शब्द नहीं देगा कि जिसमें अंत में कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में हमें ये देगा। ये आप लोगों यूज नहीं पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ते तो फिर ये था थी का कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ नहीं देता यूज में। ऐसे लिख देगा कि उस सेंस के हिसाब से आपको समझना पड़ता है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। अब हम पहचान पढ़ लिए हैं, अगले टॉपिक में हम कुछ पढ़ेंगे जो प्रेजेंट टेंस में हम ये पहचान पढ़ेंगे कि कौन सा प्रेजेंट का क्या होगा और प्रेजेंट का कौन सा इंडेफिनिट होगा, कौन सा कंटिन्यूअस होगा, कौन सा परफेक्ट होगा, कौन सा क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब तक तो हमने सीख लिया है कि टेंस को हम कैसे पहचानें, कि कौन सा टेंस है कौन सा नहीं।